एक मिनट। तो सारे लोग ध्यान दें कि ग्रुप 16 है आपके पास। This group is also called chalcogen group. Chalcogen का मतलब होता है और फॉर्मिंग। chalcogen ग्रुप के अर्थ क्रस्ट पर जितने भी आपके पास और हैं, तो और फॉर्मिंग सल्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सब में इसी ग्रुप के एलिमेंट शामिल होते हैं। मोस्टली मिनरल्स ओर्स जो होते हैं वो ऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बने होते हैं। उसमें जो ग्रुप सब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अरे विद्युनाथ चौधरी, तुम अपना घर क्या, तुम अपना चेहरा क्या दिखा रहा है? अरे बंद कर, वीडियो बंद कर बिहारी। मुझे देख रहा है बिहारी। सारे लोग लिखना शुरू करें। ये तहरीम कौन है? पुरानी वाली तहरीम है? प्लीज रिस्पॉन्स करें, मैसेज करें। तहरीम पुरानी वाली तहरीम है, प्लीज रिस्पॉन्स करें। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करें प्लीज। हाँ, ये लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। Has everyone noted down this slide? जी सर, हो गया। Yes, sir. यस सर। हाँ ओके तहरीम, कोई बात नहीं, आप क्लास कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए जो छूट चुका है। और आप किस व्हाट्सएप पे हैं वो मुझे अभी मैसेज कर दीजिए, सलाम करके भेजिए कि मैं आपसे बात कर सकूं। ओके तहरीम, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। तह अच्छा ओके।
अच्छा आप तस्नीम है कि तहरीम है? अंदाज, अच्छा तहरीम है आप, ओके ओके थैंक यू। हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था, चलिए ठीक है, ओके मैं पहचान गया आपको, चलिए ठीक है। तो ये सब लोगों ने लिख लिया। तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ नई बातें होंगी वहीं आपको टाइम दिया जाएगा, बाकी सारी बातें वही होंगी जो आप ग्रुप 15 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया आपको बहुत ज्यादा। एक क्लास और लूंगा ग्रुप 15 पर। सबसे पहले लिखिए फिजिकल स्टेट एज, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा -2 से +6। लेकिन आपको मालूम है ग्रुप 16 लिखना शुरू करें, ये सब आसान है समझना। shows +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू NS² NP4 कन्फिग्रेशन। लास्ट में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से। आपको ये भी मालूम है ग्रुप 14 एक्सेप्ट ऑक्सीजन, याद रखिए ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन हायर पॉजिटिव शो नहीं करता। ग्रुप 16 also shows +4 oxidation state due to inert pair effect, due to inert pair effect। अरे बंद करें भाई, कौन बोल रहा है भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट सबको मालूम है? बताएं मैसेज, बताएं सारे लोग यस। वैलेंस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ें। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन +4 भी नहीं देखा था, याद रखें। ऑक्सीजन साइज में छोटा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो हायर पॉजिटिव शो नहीं करता। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मालूम है आपको +4 की स्टेबिलिटी टॉप में ज्यादा होगी कि बॉटम में ज्यादा होगी? बॉटम। हाँ, पोलोनियम +4 ज्यादा होगा, किससे? टेलोरियम से, सेलोरियम से, सल्फर से। ऑक्सीजन तो शो करता ही नहीं है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? और ये भी याद रखें, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो सबसे ज्यादा होगी O2-, यानी ऑक्सीजन का टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करता है, जहां वहां भी था। टॉप टू बॉटम -2, चुके जितना साइज छोटा होगा -2 दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, अरे यस बोलिए सर। ना। यस, तो -2 दिखाने की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होती है वो स्मॉलर साइज में होती है। आप बताइए, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। अब हाँ अब देखिए, हमने आपको बताया ऑक्सीजन, ये जानना जरूरी है, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है। हमने ट्रिक्स दिया था। और सेलोरियम और टेलोरियम क्या है, जल्दी बताइए? मेटलॉइड्स। मेटेलोइड्स।
इसलिए याद रखिए, मैं ट्रिक्स क्या दिया था, मेटलोइड्स के ऊपर नॉन मेटल होता है, मेटलोइड्स के नीचे क्या होता है, मेटल। यस, और ये भी लिख लीजिएगा, ये रेडियो एक्टिव भी है, इसमें रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही खतरनाक होगी। कहीं किसी में ऑर्डर लिखा जाए, इसका ऑर्डर जो भी है वो रेगुलर ट्रेंड पर डिपेंड नहीं करता है, डाटा बेस, डाटा याद रहेगा तभी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। सबको समझ में आ गया? ये मेटलोइड्स के ऊपर नॉन मेटल, मेटलोइड्स के नीचे मेटल, ये हर ग्रुप पी ब्लॉक की कहानी है। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। तो देखिए बहुत जल्दी हो गया, इसी को समझाने में मुझे पिछली क्लास में आधा घंटा लगा था, अभी जल्दी जल्दी हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब मैं लिखा चुका हूँ, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, इसलिए ग्रुप 15 को पढ़िए, आपको सब आ जाएगा, ये याद रखिए। नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, पहला ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, सल्फर S8 के फॉर्म में, सेलोरियम Se8 के फॉर्म में, टेलोरियम जो है पॉलीमेरिक फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉलीमेरिक फॉर्म। और आपको मालूम पोलोनियम मेटल है, तो मेटालिक बॉन्ड की फॉर्म में होगा, मेटालिक बॉन्ड इसमें पाया जाएगा, मेटल के फॉर्म में पाया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो बताइए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए साइंटिस्ट लोग। हेलो। यस सर। मेटालिक लैटिस। अब सुनिए, हम इसमें कुछ लिखाएंगे नहीं, हम आपको ग्रुप 15 में लिखा चुके हैं कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में क्यों पाया जाता है, सल्फर एसिड के फॉर्म में क्यों पाया जाता है। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, नोट्स आप ग्रुप 15 से एक्सप्लेनेशन देखेंगे सारे लोग। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है, तो ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, याद है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। बस तो बस अब एक चीज को 10 दफा थोड़ी ना लिखाया जाएगा, फिर तो टाइम इसमें भी उतना ही लग जाएगा, जो चीजें नहीं आएंगी वही डिटेल पढ़ेंगे। सारा रीजन आपको लिखाया जा चुका है, सल्फर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, याद रखें। पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन है कि वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, उसमें भी सेकंड रहे, दोनों सेकंड पीरियड रहे, तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए खुद सोचे, जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इसकी एटॉमिसिटी कम होगी, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए याद रखना है कि यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, मेटालिक बॉन्ड का मतलब मेटालिक फॉर्म। हाँ, तो इसलिए ये आपको रीजन ग्रुप 15 में पढ़ना है। क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए सारे लोग, गवाही दीजिए। हेलो एवरीवन। रीजन, हाँ रीजन आप पढ़ लेंगे, लेकिन इस एटॉमिसिटी के नीचे अब एक स्पेशल पॉइंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। वो ये है कि सल्फर का फॉर्म आप जरूर पढ़िएगा, कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सल्फर, ये सब आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़िएगा तभी मिलेगा। एनसीईआरटी में सब नॉलेज जो है वो रेगुलर ट्रेंड में नहीं है, एक इधर है तो एक लास्ट में, इस तरह है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर के जो सबसे पहला फॉर्म है S8, इसको क्राउन शेप कहते हैं, ताज। जैसे क्राउन शेप की मिसाल वही है, जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड जीतती है तो ताज पहनाया जाता है ना, बोलिए ना सारे लोग, लड़कियां जानती होंगी इस बात को। हाँ देखिए, हाँ देखिए, लड़कियां ने जोर से बोला, ठीक है। तो अल्लाह करे आपकी भी सर पर ताज चढ़े, नीट निकाले, 99.9% बोर्ड में लाए, तो आपके पर भी होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा एकदम क्राउन शेप की तरह होगा, लिखिएगा नहीं,
हर कट पॉइंट पर सल्फर दे दीजिए। बताइए, ये सल्फर है, आप थोड़ा सही से बना लीजिएगा। तो एकदम क्राउन लग रहा है ना, बोलिए ना, ताज लग रहा है ना। हेलो, अरे यार कोई बोल Yes, ही नहीं sir. रहा। हाँ, ताज लग रहा है। Yes, sir. हाँ, सल्फर और सल्फर, लोन याद रखिए, लोन पेयर सब में दो दो है। तो ये क्राउन शेप है, आप कह सकते हैं रिंग फॉर्म है, सब पे दो दो लोन पेयर है, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। सॉरी, हाँ, दो लोन पेयर है, और हर सल्फर sp3 है। ये भी पूछ देता है एसेट में सल्फर के हाइब्रिडेशन, एक सिग्मा दो लोन पेयर। और अच्छी बात ये होगी, चाहे बोर्ड लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, ये बॉन्ड एंगल याद रखिए एकदम एग्जैक्टली। इसकी बॉन्ड एंगल जो होती है एकदम पिरामिडल शेप की तरह 107 डिग्री, एकदम अच्छे से याद रखिए ये डाटा प्लीज। और ये बॉन्ड लेंथ 240 पिकोमीटर। देने को कुछ दे देगा कुछ, तो ये हर का डाटा नहीं याद रखना, लेकिन यहाँ पर डाटा याद रखना है। ये बॉन्ड सल्फर और एस की जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो यहाँ 204 पिकोमीटर है। बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री है। प्लीज ये डाटा जरूर याद रखिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? अरे बोलिए ना। जी सर। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए ना। Yes. दूसरा फॉर्म जो होता है इसका, वो है S6। याद रखिएगा S6, समझा? इसको पूरा बोला जाता है साइक्लो S6। शेप, इसका जो शेप होगा वो चेयर फॉर्म होगा, चेयर की तरह बनेगा। चेयर फॉर्म। और यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा आपको, बताइए? सल्फर। आप सही से बना लीजिएगा, सल्फर है, सल्फर है। यहाँ भी दो लोन पेयर है सब में। ऑब्जेक्टिव का कोई ठीक नहीं, S6 में पूछ देगा टोटल लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझा? इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है SS बॉन्ड लेंथ याद रखिए 20.7 पिकोमीटर। इसलिए देता हूं कि यही सब क्वेश्चन यहाँ 204 था, जस्ट उससे ज्यादा है। और ये एंगल, यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल लेना है, ये एंगल कुछ कम है 102.2 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल मैं लिख भी देता हूँ 102.2 डिग्री। वहां था 107 डिग्री, वहां 0.2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। Yes, sir. तीसरा फॉर्म है S2 फॉर्म, एकदम O2 की तरह, लेकिन ये याद रखिए ये वेपर फेज में पाया जाता है। इसके बारे में मजीद नॉलेज अभी जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगी, जस्ट अभी। तो बताओ सल्फर के कितने फॉर्म याद रखना है? S8, S6 और S2। कंक्लूजन ये है, कोई पूछे कि सर तीनों में
अब S6 की कहानी अभी जस्ट आएगी, घबराइएगा नहीं। S6 की कहानी अभी जस्ट आएगी। कोई भी पूछे मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर इज S8। Did you understand? Hello everyone. Did you understand? जल्दी Yes, बोलिए। sir. sir. हाँ, ये सब एकदम पढ़िए, कुछ पढ़ना, कुछ ये नहीं करना है, सही से पढ़िए, सब आपको आएगा। अरे मोहम्मद हमजा नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। दोनों का बॉन्ड लेंथ डाटा जुबानी अच्छे से याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना? एक बिहारी बोल रहा है कि ये स्टेबल क्यों? अरे गधा, जितना बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी रिलीज हो रही, देख नहीं रहा कितना सिग्मा बॉन्ड है? गुंडा बिहारी इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया, पूछ रहा है क्यों स्टेबल है? गुंडा कहीं का। बिहारी जहर खा ली, इतना दिनों से 11th से पढ़ रहा है, इस गधे को दिमाग नहीं है। बॉन्ड जितना ज्यादा बनता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। इतनी मार मारे गधे को, जी कर रहा है कि मैं अभी दरूद शरीफ पढ़ के बददुआ दे दूं। लिख लिया सारे लोग? हैं? Yes. हाँ। अरे तहरीम नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा बेचारी को, वो अगर पढ़ी हुई होंगी तभी आएगा ये सब। सुना क्यों O2 है, क्यों S8 है? हाँ, नहीं पढ़ी होंगी तो जाने। जिद्दी लड़की, इसका नाम है जिद्दी लड़की, इसका टाइटल ही मैं रखूंगा। मैं तो 11th ही में कहता था ये इमेजिनरी शरीफ है, कौन कहता है इनको शरीफ? हाइपोथेटिकल शरीफ हैं ये लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फिजिकल स्टेट। इसमें भी मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, नोट्स देखो तुम लोग, ग्रुप 15 का नोट्स खोलो। फिजिकल स्टेट पढ़ाया था कि O2 गैस है। अरे बोलो, अरे यार। Yes, sir. सल्फर S8 जो है वो सॉलिड है, बोलो लिखा। रीजन भी लिखवा दिया था, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. टेलोरियम पॉलीमेरिक है, ये भी सॉलिड है, सब सॉलिड है। पोलोनियम मेटल ही है, सॉलिड है। रीजन पूछेगा कि आपको क्या पूछेगा? O2 एग्जिस्ट एज गैस। रीजन लिखवाया है, N2 एग्जिस्ट एज गैस लिखाया था ना मैंने? अरे यार बोलो Yes, ना। sir. हाँ, Sir. मदिहा बताइए क्या रीजन लिखवाया था? मदिहा है, लैंग्वेज बोलिए जो मैं लिखवाऊं। सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड। अरे मदिहा नाम की स्टूडेंट बोलिए ना, लैंग्वेज नोट्स लाई हैं? अरे यार ये बोलती क्यों नहीं बोल पा रही क्या? Weak intermolecular force. हाँ चलो तुम बताओ, है पूरा लैंग्वेज बोलो, हम तुमसे पूछ रहे हैं नोट्स में हम क्या लिखा है। चलो शेख, शेख बोलो तुम, शेख। शेख लिखा हो तुम पिछले क्लास का नोट्स, पिछले ग्रुप 15 का। देखिए कोई नहीं बोल रहा। अरे कोई बता सकता है नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है? Yes, sir. हाँ बोलिए आप। Weak van der Waal force. नहीं, मदिया बोलिए, मदिया आपकी आवाज तुम्हारी खराब है, तुमको नहीं बोलने आता रे। हम कह रहे हैं एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखा है, बताएं जो मैंने लिखवाया है। मदिया शुरू से पढ़िए आप। N2 molecules are held together by weak van der Waals force because of small size and formation of p-pi bond. यस, एक मिनट रुकेंगे, वही हाथ यही चीजें यहाँ O2 में लिखेंगे, मैं इसीलिए लैंग्वेज बोला हूँ। यही लाइन लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड वीक p-pi मल्टीपल बॉन्ड, वीक van der Waal फोर्स। वीक van der Waal फोर्स इज द पहचान ऑफ गैस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उसी में पढ़िए क्या आगे लिखवाया। तो बस इतना होता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो गैस है, सॉलिड सल्फर, और बाकी फास्फोरस सॉलिड क्यों, ये तो लिखवाया है ना? यस सर। तो पढ़िए बिहारन। अरे बाद में हंस लीजिएगा, पढ़ लीजिए पहले। हाँ, But phosphorus shows catenation tendency and form more single bond
with strong intermolecular यस यस यस, particle. हाँ तो बस वही हाल सल्फर के बारे में भी लिखेंगे। सल्फर मोर सिंगल बॉन्ड बनाता है, S8 है, वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी तमाम एलिमेंट इसलिए सॉलिड। लेकिन बोर्ड में पूछता है O2 एग्जिस्ट है गैस, सल्फर एग्जिस्ट है सॉलिड, ये दोनों का रीजन पूछता है। बाकी आपको सारा वही रीजन होगा जो सब में है। बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ, रीजन ग्रुप 15 से देखेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, यस। अब आइए फोर्थ, इसलिए मैं कह रहा हूं ना 15 पढ़ लीजिए। जिसने 15 का कंसेप्ट पढ़ लिया 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो समझिए एक तरह से पूरे कंसेप्ट का रिवीजन है आपका। बस ये सब आएगा कि भाई एटॉमिसिटी इसका 8 है, वहां 4 था, या अलग अलग होंगी, लेकिन कंसेप्ट वही चीजें रहेंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें सारे लोग। नेक्स्ट लिखिए कैटेनेशन टेंडेंसी। कैटेनेशन टेंडेंसी मैंने बताया था कि लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है जितना, और कैटेनेशन टेंडेंसी उसी का ज्यादा होता है जितना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही लॉन्ग चेन उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। और हमने कहा था, यहां सुनिए पहले, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर, O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। ग्रुप 15 में हमने रेगुलर क्लास में बताया, डब्ट और डाउट क्लास जो मैंने 2 दिन लिया उसमें बताया, आज फिर ये तीसरी चौथी दफा पढ़ने जा रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है किसका? जिसका साइज छोटा हो। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन जब हम लोन पेयर सेकंड पीरियड पर होगा तो यहाँ रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये थर्ड पे, जबकि साइज के लिहाज से देखा जाए तो ये स्ट्रांग है। लेकिन हम बार आपको कह चुके हैं कि अगर दोनों सेकंड पीरियड पर लोन पेयर हो तो वहां बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। हाँ, जैसे कार्बन सिंगल ऐसा यहाँ डायरेक्ट कहें सेकंड पीरियड है स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है। हम बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए साइज के साथ साथ लोन पेयर रिपल्शन को भी कंसीडर करते हैं। और कब करते हैं? जब दोनों एलिमेंट सेकंड पीरियड का हो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हुआ, बॉन्ड एनर्जी भी हुआ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी है, इसलिए रीजन वही, सल्फर शोज more catenation tendency than oxygen। रीजन जो मैंने वहां लिखा है एग्जैक्टली वही लाइन, वहां नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा, फास्फोरस की जगह सल्फर सल्फर आएगा। बताइए सब लोग गवाही दीजिए। ऑर्डर ऑफ, अरे गवाही तो दीजिए, समझ में आ रहा है? ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन टेंडेंसी। Yes, sir. ऑक्सीजन सल्फर टेलोरियम, सॉरी हाँ ऐसे सल्फर सेलोरियम टेलोरियम पोलोनियम। सल्फर का बहुत ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, बाकी वही ट्रेंड, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो मैंने लिखाया था ना, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, कैटेनेशन टेंडेंसी घटता है। ऑर्डर जब कहे तो ये ऑर्डर, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर का रीजन पूछे तो रीजन आपको ग्रुप 15 में लिखाया जा चुका है। अरे सारे लोग गवाही तो दीजिए, बोलिए ना हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, रीजन के साथ पूछे तो ये, ऑर्डर पूछे तो ये। 2 एरो का साइन इसलिए कि सल्फर का बहुत ज्यादा है। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। चलिए No, स्लाइड लिख, ये मुत्तहरा या सबा या अमान अनीस, तीनों में किसी का मदीहा, सॉरी मदीहा, सबा अमान अनीस, तीनों में से किसी का वीडियो खुला हुआ है क्या? सारा चीज दिख रहा है, घर की तस्वीरें? No, sir. No, sir. अच्छा चलिए, अल्लाह का, किसी का था, तीनों में से किसी का था। चलिए खैर, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं हाँ लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं।
ये स्लाइड लिख लिया? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? अरे कुछ तो बोलिए, लिख लिया? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. टेनेशन थे। फिफ्थ आइए, बॉइलिंग पॉइंट। वहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में एक चेंजिंग आई थी कि नहीं? बिस्मथ का कम था, एंटीमनी का सबसे ज्यादा था। याद करो बॉइलिंग पॉइंट। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. अब देखो, अब घर पर इसी तरह सेल्फ स्टडी करना। ग्रुप 15 रखो, ग्रुप 16 रखो, एकदम एक साथ पढ़ो, सब याद हो जाएगा। वही हाल यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, सब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। टेलोरियम तो पॉलीमेरिक फॉर्म में है ना। पॉलीमेरिक का मतलब बहुत सारे एटम्स हो गए, n टाइम्स हो गए। पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे Yes, यार, sir. जी Yes, बोल sir. पा रहा है Yes, यार। sir. लॉजिक से देखो, लॉजिक से। ये नहीं कि बगैर समझ के रट के पढ़ लोगे तो भूल भलैया हो जाएगा। पॉलीमेरिक फॉर्म है तो सबसे ज्यादा टेलुरियम। ओ माय गॉड, बस वही ऑर्डर है सबसे लास्ट में। यानी वही है कि एसबी या बिस्मथ में एसपी का ज्यादा, उसी तरह टेलोरियम, पोलोनियम में, चूंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव, बस उसके बाद वही। हेलो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो कोई कहेगा पोलोनियम का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फिर भी तो कहिए टेलोरियम में पॉलीमेरिक फॉर्म है ना, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, तो पॉलीमेरिक फॉर्म की वजह से वंडरवाल फोर्स, आप पूरा फुल फॉर्म समझिएगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, बिकम्स स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो वही सब ऑर्डर, सब खास ध्यान देना है, ये सब सतर्क रहना है। ये सब आज तक बोर्ड लेवल पर पूछा नहीं गया, लेकिन सब सिलेबस के अंदर है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है बोर्ड लेवल पर, स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, ये क्या पूछ रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वो तो सिर्फ इंडेक्स फलाना चिलाना पढ़ के जाता है, अरे सब आएगा, सब इंडेक्स एक्सरसाइज पूरा पॉइंट को पढ़ के जाइए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, Yes, sir. यस, वेरी गुड। आगे बढ़ें, देखिए एकदम रिपीट, पूरा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। अरे बोलिए ना, कितना मजा आ रहा है? इनऑर्गेनिक में मजा आ रहा है कि नहीं? सबको, सारे लोग एक दफा से बोले मजा आ रहा है ना भाई? इनऑर्गेनिक Yes, sir. केमिस्ट्री, Yes, sir. Yes, sir. पूरा। और ये, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये हम ये नहीं करें तीनों पार्ट इक्वली मजबूत, लेकिन ये मजबूत होने पर आपको टाइम कम लगेगा। 10 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर देंगे आप। मैथ हुआ या फिजिक्स में न्यूमेरिकल में 1-8 मिनट लगता है, या केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल, फिजिकल में ये सब अगर आपको फुल्ली कमांड है ना, तो आपका टाइम बहुत बचाएगा। ये हर दिन पढ़िए, कोई टफ नहीं है। ब्लेम गेम वही देते हैं जो घबराते हैं, जो कमजोर होते हैं। अपने आप को मेहनत कीजिए, अभी भी टाइम है, खूब पढ़िए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अगर मजबूत है तो आपका टाइम कम होगा, देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। याद रहा, इसका ये मतलब नहीं कि फिजिकल भी शुरू होने वाली है। मैं टाइम शेड्यूल आज डालूंगा आपके ग्रुप पर, 12th वाले, समझ रहे हैं ना? यस, फिजिकल, केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक सब साथ में एकदम डिटेल में पढ़ाई होगी। ऑर्गेनिक का डिस्कशन हो रहा है शाम में, अब तो मालूम ही है आपको। चलिए खैर, नेक्स्ट आप आइए, मेल्टिंग। बताइए मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या जबरदस्त मैंने टॉप क्लास में बताया था, बताओ क्या क्या चीज। चुप, पैकिंग तो ही है। क्या उस दिन हमने बताया था? मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अरे बोलो, जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैकिंग तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन अब पैकिंग किसका ज्यादा है वो देखने के लिए पहले देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसके बाद क्या बताया था, बोलो ना बोलो ना, हेलो, नेटवर्क फॉर्म। और नेटवर्क फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, जो लोग डाउट क्लास में नहीं आते देखिए डाउट में आना चाहिए, सी। उसके बाद क्या था बताओ ना यार, मेटालिक फॉर्म, बोलो ना बोलो ना, मेटालिक फॉर्म की भी मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था बताओ? नेटवर्क Network. फॉर्म। या अरे यार, नेटवर्क फॉर्म, उसके बाद मेटालिक फॉर्म, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब सुनो सुनो सुनो, कोई रट के मत पढ़ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, पहले चेक कर लो ये तीनों कौन सा फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्यों? सल्फर ऐसे एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नेटवर्क थोड़ी ना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब बताओ टीई क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है, अरे बोलना बोलना बोलना। और पोलोनियम क्या है, मेटल है, हेलो हेलो, अपने से मेटल, अपने से अब मेटल मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, बताओ सबसे ज्यादा किसका, नेटवर्क फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म, बोल बोल सबसे ज्यादा, टेलोरियम। उसके बाद बोल, उसके बाद बोल, पोलोनियम। पोलोनियम, उसके बाद साइज पर से, हेलो हेलो, सेलेरियम। या कोई रट्टूमल की तरह नहीं, बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? है या अल्लाह, सबको समझ में आया? तो याद रखने का ट्रिक्स, जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वही मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है कि नहीं ग्रुप 16 में? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस, ये चीज तुम्हें अगर आ गई, हाँ इसमें भी थोड़ा चेंज हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये है कि इससे 90% आंसर आपको मेल्टिंग पॉइंट का मिल जाएगा ग्रुप का। ये सब देखिए, आप लोग एनसीईआरटी को टच करते हैं कि नहीं, टच मी करते हैं एनसीईआरटी को? यस अरे सर। बोलो ना। तो मैं जो कहता हूँ टेबल में डाटा दिया रहता है ना, बोलो ना, सही कह रहा हूं ना मैं, हेलो, टेबल बना रहता है ना, हाँ ये सब चुप्पा है, चुप्पा नॉलेज सब है। अब कोई ग्रुप 16 पढ़ेगा, कहाँ में सब जो ऊपर ऊपर पढ़ता है, नशा करके जो पढ़ता है, रात में पी के जो पढ़ता है, वो देखेगा मेल्टिंग पॉइंट कहीं पर नहीं है सर, आप फालतू का पढ़ा रहे। रे गुंडा, टेबल में देख, टेबल में देख, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, साइज, सब वो पूरी नॉलेज एक टेबल में दे दिया। अरे यार कोई बोल नहीं रहा, हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है यार। यस सर। हाँ, इसलिए मैं बार आपको डायलॉग देता हूँ, जब भी मन करे पढ़ने का इनऑर्गेनिक, नोट्स के अलावा पढ़ने का, आप एनसीईआरटी ही को पढ़ें। और हम तो कहते हैं पढ़ना चाहिए, अंदाजा होगा कि हमारा कोई चीज मिस नहीं हुआ या कुछ सर से गलती हो गई, ये सब आप चेक करें, होना चाहिए। इनऑर्गेनिक बहुत कम है, 3 पेज 4 पेज है एक एक ग्रुप के लिए, बस यही को पढ़ें। आपका हाँ पहले डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना आए, नोट्स को पढ़ लें, धरा दें उसको ग्रुप को, उसी ग्रुप को पढ़ लें, आपकी नॉलेज इंक्रीज। चलिए ये स्लाइड लिख लिया, जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। ये तो आपको मैंने उस दिन भी बता दिया था, दोबारा बता रहा हूँ। अब देखिए इतना बताने पर मैं कितना रिपीट कराता हूँ, अब फिर भी कोई स्टूडेंट सब है कि क्या सर नेटवर्क, फिर वो 10 दिन के बाद पूछेगा, तो जी करता मैं मुंह नोच लूं उसका, मुंह नोच लूं, कच्चा चबा दूं बिहारी का, इतना मैं रिपीट करता रहता हूँ, फिर भी उनको डाउट रहता है, फलाना चिलाना ढिकाना। जल्दी करो भाई, लिख लिया, जल्दी बोल। यस। तो कैसे यह ऑर्डर याद रखना है? अच्छा, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? अरे बोलिए ना। नो सर। नो सर। अब इसमें एक कंक्लूजन लिखो जो स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी। कंक्लूजन, अरे बोलो ना, क्या बोल रहा हूं मैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना शुरू करो। वही लाइन मैं ग्रुप 15 में भी लिखवाया था, वो मैं समझा देता हूँ कि ऑक्सीजन सल्फर में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जस्ट ऑक्सीजन के बाद मेल्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। कोई बोल ही नहीं रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। यस सर। हाँ, अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 55 है तो उसका जस्ट 393 है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में भी
ऑक्सीजन के जस्ट बाद सल्फर की दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो पूछ देता है व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम तो बढ़ रही है, लेकिन दो एलिमेंट ऑक्सीजन पहला और दूसरे में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। सिंपल कहिए बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 विथ वीक वंडर वाल फोर्स। सल्फर की एटोमिसिटी ज्यादा है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, तो वंडर वाल फोर्स स्ट्रांग होगा, इसलिए इसमें दोनों में ज्यादा का डिफरेंस है। क्या आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। हाँ ये सब और एकदम कहना, मैंने कहा ना नोट्स को पढ़िए, आपको कोई टफ क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द melting point and VF का फुल फॉर्म समझ जाएंगे ना आप लोग? Yes, sir. तो बताइए ये सबको अच्छे से आ गया? पूरा रिपीट हो गया? कंसेप्ट भी रिपीट हो गया सबका? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पर आइए, आगे बढ़ें। Yes, sir. आयोनाइजेशन एनर्जी वहां भी बताया था ना आप लोगों को ग्रुप 15 में। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, जितना साइज छोटा होगा तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसमें किसी को एतराज तो नहीं है? अरे किसी को एतराज तो नहीं है? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है? अरे यार कोई नहीं बोलता, मैं खा रहा, मैं सबको Yes, मैं sir. क्लास बंद कर दूंगा मैं, सारे लोग बोले हाँ बोला करें हाँ में हाँ मिला है सर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जल्दी बोला करें हाँ में हाँ मिला है या कुछ बोलिए। समझ में आ रहा है सर सब। वेरी गुड, चलें अब आगे बढ़ें। यस सर। Yes. अब सुनिए, इसमें खास बातें आएंगी, नीचे नोट लिखिए, सुनिए अच्छे से। पहले ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का मुकाबला होगा। ऐसे ये सब पीरियोडिक टेबल में 11th में पहुंच चुके हैं, 12th के भी एनसीईआरटी में। इसलिए जो कहते हैं ना पीरियोडिक टेबल जो आपको 11th में हो, आयनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक टेबल का ये मतलब नहीं है कि उतना ही पढ़ना। पीरियोडिक टेबल का मतलब पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री, पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल सिर्फ समझाया है कि आयनाइजेशन क्या, कुछ ट्रेंड उन्होंने लिखा है। पूरा पीरियोडिक टेबल पर कमांड करना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक एक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सबकी आयनाइजेशन एनर्जी आनी चाहिए, जो कि अलग अलग करके हब्स को है।
तो देखिए ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में ग्रुप 15 का कन्फिगरेशन है NS2 NP3। बहुत ही अच्छी नॉलेज मैं देने जा रहा हूँ, ऐसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ सारे बैच में। अब मैं बहुत जबरदस्त रीजन कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, गौर से सुने। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। बताओ सेम पीरियड का है ना, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन सेम पीरियड है ना, पीरियड सेकंड। हेलो बोलो ना यार, गवाही तो दो। Yes, sir. हाँ, sir. यहाँ फास्फोरस तो यहाँ सल्फर, पीरियड थर्ड। यस, पीरियड फोर्थ, पीरियड 5, पीरियड 6। देखिए तो देखिए पीरियड 6 में, पीरियड 4 में कौन आएगा, आर्सेनिक आएगा, तो यहाँ सेल्यूरियम आएगा। पीरियड 5 में एंटीमनी आएगा, तो यहाँ टेलोरियम आएगा। यहाँ बिस्मथ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, पोलोनियम। Polonium. और आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी सॉरी घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन आपने 11 में पढ़ा था ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी के 4 फैक्टर हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ तो सिर्फ साइज पर नहीं डिपेंड करता, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल फुल्ली फिल पढ़ा है ना। जो स्टेबल होता है उससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्या पढ़ा है, हाँ या ना? Yes, बोलो sir. बोलो। Yes, sir. Yes. अच्छा तुम लोग बताओ, ग्रुप 15 में स्टेबल कन्फिगरेशन है ना, NS2 NP3 हाफ फिल्ड है ना, P Yes, का sir. हाफ फिल्ड है ना। या साइज के लिहाज से देखा जाए तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछेगा नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है, ऑक्सीजन के, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा क्यों है, आर्सेनिक का सेल्यूरियम से ज्यादा क्यों है, तो वही कहेंगे ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं सुन ले कान खोलकर, ये जो केमिस्ट्री कहता है ना हाफ फिल और हाफ फिल एंड फुल्ली फिल का कंसेप्ट, सबसे पहली बात सुन ले, दो नॉलेज उसके बारे में, वो तभी एप्लीकेबल होगा एडजेसेंट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 हो। याद है सबको ये लाइन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन का मुकाबला फ्लोरीन से नहीं करा सकते आप, फ्लोरीन में साइज का ऑर्डर चलेगा। ये बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के दरमियान, ये मैंने आपको सारे बैच में पढ़ाया। बोलो गवाही दो, पढ़ाया है कि नहीं, जल्दी बोलो यार। Yes, sir. हाफ फिल एंड फुल्ली फिल का कंसेप्ट अगर लगेगा भी एस एंड पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में नहीं, एस एंड पी ब्लॉक में, तो एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1। और दूसरी कंडीशन सुनो अच्छे से, कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल का कंसेप्ट लगेगा पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड एंड पीरियड फोर्थ तक। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऑर्डर देख लें और वैल्यू देख लें, आपके एनसीईआरटी में खुद ग्रुप 15 में है। अब एंटीमनी टेलोरियम में टेलोरियम का ज्यादा हो जाएगा। आए है, अरे बोलो ना यार, अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. मैंने बताया था कि हाफ फिल एंड फुल्ली फिल का कंसेप्ट, अब उसका रीजन भी बताया था मैंने। ना यकीन हो डाटा देख लें। हाँ, एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछेगा, उसका वर्ड है ग्रुप 16 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली कम होती है। जनरली का वर्ड है, मस्ट का वर्ड नहीं है। इंटेस्ट में ये लाइन है कि व्हाई द ग्रुप 16 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी इज जनरली है जनरली लोअर। ऑब्वियसली जनरली लोअर इसलिए कि भाई ग्रुप 15 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल की वजह से। बट स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड इज नॉट एप्लीकेबल इन हायर पीरियड। क्यों? तुम पढ़ चुके, जितना हायर पीरियड में जाते हैं ना, तो वही बोर मॉडल का कंसेप्ट लगाओ। मैं ये कितनी दफा मैंने बोला, शायद जहां तोता होता तो याद कर लेता। N1 है, N2 है, बोल जितना दूर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन गैप कम होता जाता है कि नहीं? अरे बोलो Yes, ना, sir. बोलो ना। Sir. यस, ये जो बुक कहता है ना हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड बहुत हाईली स्टेबल, इसका ये मतलब नहीं है कि उस हाफ फिल का किसी से भी मुकाबला आप करा दीजिए। नो। पहली बात, एस एंड पी ब्लॉक में एडजेसेंट एलिमेंट में लगेगा। दूसरी बात,
एस एंड पी ब्लॉक में ये सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में ही लगेगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड में नहीं लगेगा, उसमें साइज छोटा। क्यों? जितना हायर पीरियड में गैप इतना कम होता है कि थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, वहां साइज को देखा जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी गैप कम हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी आसान हो जाता है। बोलिए ना, इसलिए हायर पीरियड में हम स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल नहीं लगाएंगे। तो सर हायर पीरियड को तो इंडिकेट बताइए, तो वो आपको मैंने फार्मूला दिया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ही तक हाफ फिल एंड फुल्ली फिल लगेगा, वो भी एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में साइज ही डोमिनेंट होगा। और यकीन ना हो तो ग्रुप 15 का आपके 12 के एनसीईआरटी में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देख ले, ग्रुप 16 में तो वैल्यू देख ले एंटीमनी और टेलोरियम का, अब बिस्मथ का तो तू देखना यही होता है। हाँ, स्कूल लेवल पे पूछा जाएगा भाई, तो ग्रुप 16 एलिमेंट जनरली इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो कहेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल। बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर ऑर्डर आपसे पूछ दे एंटीमनी या टेल्यूरियम में किसका ज्यादा, तो इतनी दफा पढ़ने में क्या बताऊं कि दवा की तरह आपको याद हो कि टेल्यूरियम का ज्यादा है। रीजन साफ है, बिस्मथ एंड पोलोनियम में स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल नहीं लगेगा। ये मैंने आपको कांसेप्ट समझाया था। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. हेलो, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ, गवाही तो पढ़ा चुका हूँ, जल्दी बोलो। अरे यार गवाही दो ना। Yes. थैंक यू। सब देखें लेक्चर, सबको समझ में आएगा। ये और ये लिख लिया तो आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। यहाँ ऐसे लिख लीजिए साइज डोमिनेंट फैक्टर है, और यहाँ इस तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल लगेगा। बोलिए बोलिए, गवाही दीजिए ना, गवाही दीजिए ना, समझ में आया कि Yes. नहीं? जी सर। तो देखिए कितना जबरदस्त है। अगर आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड मजबूत कर लेंगे तो देखिए ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से आपका रिवीजन ही ना होगा। लोग कहते हैं इतना सिलेबस है, अरे कोई सिलेबस नहीं है। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्ड जिसने अच्छे से पढ़ लिया, ये ब्लॉक केमिस्ट्री का 60 से 70% आपको याद हो गया। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दिखने में लगता है इतना पी ब्लॉक है, इसलिए टाइम टू टाइम पढ़िए, उसको बात का जमा करके मत रखिए कि अरे सर हम ये चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं कि टीचर अगर पी ब्लॉक पढ़ा रहा हो तो बिहारी पढ़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। सर हम ये पढ़ रहे थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। रे गुंडा, तू कोचिंग ज्वाइन किया तो टीचर के साथ साथ चल। हाँ, तू पढ़ रहा है तो पढ़, बहाना मत कर जब टीचर पूछे तो सर हम आज के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फिर क्यों कोचिंग ज्वाइन की हो, पढ़ो अपने से। तो कुछ लोग ये भी बहाना मारते हैं, टीचर पढ़ा रहा है कुछ और सेल्फ स्टडी में पढ़ रहा है। तू पढ़, तू जितना बुक पढ़ना है पढ़, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें उसके साथ साथ चलो। कुछ स्टूडेंट इसमें ये भी होंगे वो साथ साथ नहीं चल रहे होंगे। हम पढ़ा रहे हैं पी ब्लॉक, तो पढ़ रहा होगा कोऑर्डिनेशन। सर आजकल ये हो रहा है, आजकल वो हो रहा है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनको डाउट रहता है। इसलिए वो एक एक महीने के बाद फिर पूछेंगे सर ये कैसे हो गया ऑर्डर। अरे गुंडा, टीचर पढ़ाए उसी को घर पे उसी दिन पढ़ ले, तू साल भर नहीं भूलेगा। तो क्या आप लोग इसी तरह चल रहे हैं, टीचर के साथ साथ चल रहे हैं? अरे बोले। Yes, sir. हमें इसमें एक नाम है, एसी नाम का एक स्टूडेंट होगा, मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं, हमें उस पर शक है, वो साथ नहीं चल रहे होंगे। और हमें एमई नाम के स्टूडेंट पर भी शक है। इसलिए याद रखें, आप अपना पढ़ें, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो पढ़ें, कुछ भी पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ साथ चलें। उसको आधा घंटा क्लास के बाद उसी दिन प्रैक्टिस कर लें, बहाना तलाश ना करें। इसलिए आप लोग कामयाब नहीं होते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसकी वजह यही है कि पढ़ा रहा है टीचर कुछ, अपने मन से पढ़ रहे हैं कुछ। अरे तुम जितना अपने मन से पढ़ो, लेकिन टीचर के साथ साथ फिर चलो, तुम्हारा कंप्लीट अच्छे से होगा। ये फार्मूला याद रखो अच्छे से, क्योंकि तुम लोगों को लगता ही नहीं कि टीचर बकबक कर रहा है। इसलिए मेरा क्लास में है सबको समझाना, चाहे 5 स्टूडेंट को समझ में आए वो कम से कम अच्छा लागेगा। चलिए आप नीचे नोट लिखिए, सही बात बोलना हो ना, अच्छा बोलता हूँ ना मैं, तकरीर बहुत जबरदस्त करता हूँ। अच्छा सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसलिए मैं, सब लोग आप लोग अच्छे हैं, बस पढ़ाई पर मेहनत कीजिए पर डे, कोई किसी से कम नहीं है। जिसने हर दिन पढ़ा अच्छा किया, प्लीज अपने आप को नहीं यार ये कैसे होगा, नहीं, पर डे पढ़िए, याद रखिए आप।
तो इंशाल्लाह आप अच्छे करेंगे। नहीं पढ़िएगा, जमा करके रखिएगा, शादी ब्याह में जाइएगा, पार्टी शार्टी में जाइएगा, तो फिर उससे कामयाबी नहीं मिलती है। अच्छी कामयाबी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। कम पढ़िए लेकिन पर डे पढ़िए। मैं शॉर्ट फॉर्म बोला हूं, मैं नाम नहीं बोला इसलिए उनको ये नहीं लगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट का मतलब ये होता है कि भाई किसी से उस एक इलेक्ट्रॉन निकालना, n से n प्लस करना। तो देखो क्या लिखा मैंने, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बोलो देन Group 15. देन, हाँ, Group और आगे का 15. लाइन भी लिखे इंग्लिश का वर्ड देन, अरे चुप, देन करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ग्रुप 15। करस्पॉन्डिंग का मतलब है नाइट्रोजन का मुकाबला ऑक्सीजन से। ये नहीं कि नाइट्रोजन का हर मुकाबला सेलेनियम से करा दोगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम स्टेटमेंट को ऊपर नहीं पढ़ते, इसलिए मैं क्यों कहता हूँ एनडीटीवी न्यूज चैनल रविश कुमार की रिपोर्ट, आप लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड देन करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ग्रुप 15। नाइट्रोजन का आप ऑक्सीजन से कंपेरिजन कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन का आप सेलेनियम से नहीं करेंगे तो सेलेनियम ही का ज्यादा होगा। सेम पीरियड देखें, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो Yes, sir. पीरियड ऑफ ग्रुप 15, ये लाइन लिख लें। क्यों होता है भाई, तो सेकंड पॉइंट में लिखें ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल p orbital, extra half filled p orbital electronic configuration of group 15 एक्स्ट्रा स्टेबल है। बस ये मैं ऐसा पॉइंट सब लिखा देता हूं कि बोर्ड वाले को भी शिकायत ना रहे, ड्रॉपर वाले का भी अपना रीजन के साथ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, असर्शन रीजन में पूछे, तो इसलिए मैं सब कुछ लिखा देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। आगे बढ़ें, क्या यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. हम पी ब्लॉक ग्रुप 16, 17, 18 पढ़ाएंगे, फिर उसका डीएफ ब्लॉक शुरू करेंगे। शाम में लगातार सिर्फ इनऑर्गेनिक होगी, इसलिए जो 12th के बच्चे हैं जिनका छूट गया वो लगातार पढ़ते रहें, अपना रिवीजन करना चाहे रिवीजन करते रहें। ग्रुप 15 एलिमेंट, तो उससे क्या होगा, तो लार्जर लिखो, लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अरे तहरीम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। झूठ मत बोलिए, सॉल्यूशन चैप्टर में भी आप लिखती थी, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी लिखिए अल्लाह की कसम खा के लिखिए अल्लाह की कसम, समझ में आ रहा है। क्योंकि झूठ बहुत बोलती हैं लड़कियां, सब बात बहुत बनाती हैं ये लोग। अभी टेक्स्ट मैसेज लिखेंगी, फिर 2 मिनट के बाद घर में गार्जियन को कुछ और बोलेंगी। ये बातें तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी लिखती थी हेनरीज लॉ में। हेनरीज लॉ में, बाद में कुछ और बोलती हैं ये लोग, मीडिया की तरह, अंजना कश्यप की तरह चेंज होती रहती हैं ये लोग। आगे बढ़ें, जल्दी गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, इसमें एक नया टॉपिक है जो आपको डिटेल में पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लिया सारे लोग? और मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी बहुत अच्छा क्विज दिया था, तो 8वां कंसेप्ट लिखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने आपको बताया था लिखना शुरू करें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिलीज, जिन बच्चों का कंसेप्ट अभी भी कमजोर है जल्दी धाए धाए लिखें। रिलीज when an electron is added to isolated, अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज वर्ड सही नहीं होगा, अच्छा लिख लो। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट रुको 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 रुको, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज सही वर्ड नहीं है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। वर्ड ये है कि द एंथैल्पी चेंज, क्योंकि नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, द एंथैल्पी चेंज, sorry for that, the enthalpy change when an electron is added to an isolated gaseous atom। हमजा भाई आ रहा समझ में? यस सर। अच्छा, आपने जो वादा किया था हमसे वो कंप्लीट हो गया? आप मैसेज कर दीजिए तो मुझे। यस सर, हो गया। हाँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजना चाहें तो भेज दीजिए प्लीज। यस सर, अभी मैं भेज दूंगा क्लास में। हाँ हाँ, ओके ओके, वरना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी कमजोरी है ये, डॉक्टर ने कहा इलाज बीमारी है। आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलिए, सबको समझ में आया, हाँ या ना? द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एड, बताओ जिसका पीरियोडिक टेबल छूट भी गया देखो उसके लिए भी मैं लिखवा दिया। अरे बोलो ना, गवाही तो यस दो। सर। हाँ यस सर। अच्छा, अब सुनो, कोई भी एकदम अच्छे से समझना, आगे बढ़ें। कल भी है, मंडे टू थर्सडे लगातार होगी। फ्राइडे को मैं हो सकता है पी ब्लॉक का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, असर्शन रीजन। मंडे टू थर्सडे ग्रुप 16 होगा। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes. चाह रहा, हाँ अब सुनिए अच्छे से, मैंने एंथैल्पी चेंज क्यों लिखा, गौर से सुनिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O-, डेल्टा इसका साइन नेगेटिव, this is called first electron gain enthalpy। मुझे उम्मीद है कि एक स्टूडेंट है इसमें, AC नाम के हैं, वो गौर से सुने अच्छे से। O- ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, O2- हुआ, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव। सुनिए अच्छे से, इस वाले को हम क्या कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O-, लेकिन ओवरऑल इसको कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O। फर्क समझ में आया? ये अपने आप का तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही तो होगा ना अपने आप का। अरे बोलो ना, हाँ या ना? अरे यार Yes. बोलो। हाँ। यस। लेकिन O के रेस्पेक्ट में O, जैसे देखो O से O2- को बोले, समझ जाओ ये ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अपने कोई कहे O- से O2- तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O-। एक का मुझे व्हाट्सएप आया था बहुत पहले, ऐसे उनका क्लियर तो हो गया था डब क्लास देखने के बाद, फिर भी मैं उनका नाम लिया हूं शॉर्ट फॉर्म में, AC है नाम उनका, तो देख लें सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं जो कंक्लूजन लिखाने जा रहा हूं गौर से सुनिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is generally negative, जनरली नेगेटिव। जो मुझसे पढ़ चुके हैं पूरे होल केमिस्ट्री में, चूंकि ग्रुप 18 में आएगा तो मैं वहां लिखाऊंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सुनो अच्छे से, कोई पूछे क्या होता है, कहिए नेगेटिव जनरली, कुछ को छोड़कर। जैसे सबसे मिसाल है ग्रुप 18, ग्रुप 18 की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है, नाइट्रोजन की पॉजिटिव में आती है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम की पॉजिटिव में आती है। तो चलिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा मैं बोल रहा हूं, सारे लोग मिलके बोलिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम का जनरली क्या होता है, जल्दी बोलिए क्या होता है, जल्दी बोलिए सारे लोग। नेगेटिव। वेरी गुड। कोई पूछे क्या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी का पॉजिटिव में हो सकता है, तो अब क्या बोलिएगा? ग्रुप 18 का हो सकता है, हाँ एक हाँ हो सकता है। हमने पूछा आम, तो आम आंसर दें, बोले हो सकता है, तो कोई बोल रहा ग्रुप 18, हम बोले हो सकता है, जो पूछा जाए वो बोले। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव बट इन सम केसेस पॉजिटिव।
तो उस सम केसेस का नाम बताओ। ग्रुप 18, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बस। अब सुने तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरली नेगेटिव, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। चूंकि सेकंड जब भी कोई बोले ना, कोई पूछे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो तुम समझ जाओ कि वो तुम किसी एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। खुद सोचो, ऑक्सीजन का सेकंड का मतलब ये हुआ कि इस पहले ये बना फिर ये बना। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। कोई क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन का मतलब समझोगे, पहले ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना होगा और O- बन के O2- में हुआ। तो यहां तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हर स्टेप अपना अपना फर्स्ट कहलाएगा, लेकिन अगर कहा जाए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन तो 2 स्टेप प्रोसेस। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब भी बोले तो तुम समझ जाना किसी एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जब एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो देखो रिपल्शन हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। नेगेटिव नेगेटिव। Yes, और sir. जब रिपल्शन होगा तो आसानी से ऐड होगा नहीं, और जब आसानी से ऐड नहीं होगा तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो एंडोथर्मिक बन जाएगा। और ये आपको पूछता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक ऑलवेज। पहले यहां तक लिखिए तो जल्दी से, कि नॉलेज हो तो पूरी तरह हो, कि आपका बेस पिछले का रिवीजन भी हो जाए। अनस चौधरी, आपको आवाज आ रही, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अनस चौधरी, हेलो अनस चौधरी, कैन यू हियर मी? yes, sir. ओके, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Air conditioning. या थैंक यू, बहुत तेज हैं आप, आगे बढ़ें। लिख लिया सारे लोग, जल्दी यस बताइए। सर। तो देखिए, लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू मोनोवैलेंट एनायन, then repulsion takes place between them. So the more energy is required to overcome this repulsive interaction. Due to which electron gain enthalpy becomes positive. बस ये मैंने लिखा दिया कि बोर्ड लेवल वालों को पूछता है रीजन तो उनको आ जाए। चलिए, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको समझा देता हूं, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. इसको साइड में लिख लीजिएगा, बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन गेन, सुनो अच्छे से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, तो समझ जाना देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर हो रहा है। सुनो, ये इसमें भी बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है तो बताओ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजियर की मुश्किल? Easier. इजियर। तो कहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव। अब इसी में दूसरा रैंक, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, then addition of electron becomes relatively more easier. अब बताओ, सबको समझ में आया? लैंग्वेज समझो, इसलिए मैं क्लास में बेसिक बातें भी बताता हूं।
बहुत सारे पागल की तरह नाचते रहते हैं, उनको नहीं केमिस्ट्री समझ में आता, ये सब फंडा सब क्लियर करेंगे। और मैं इस एक एक स्टूडेंट के दिल पर पीएचडी कर रहा हूँ, उसके दिलो दिमाग पर क्या आता है वही चीज पढ़ाता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव एडिशन है। अब कोई कहे एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 जूल है और बी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 360 है, तो हम कहेंगे इसमें दोनों में एडिशन आसानी से हो रहा है, इसमें ज्यादा आसानी से हो रहा है। हम नेगेटिव को नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को देखेंगे। भाई मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स, क्या इंग्लिश का वर्ड समझ में आया? रिलेटिवली मोर इजियर देन के कंपैरिजन। अरे बोलो हाँ या ना? सर। हाँ Yes, sir. हाँ, फंडा एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई मेरे क्लास में अगर मगर नहीं। और इसी के नीचे जगह खाली नहीं है, अब ये सब लाइन भी लिख लिया कीजिए। इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चूंकि पॉजिटिव भी होती है तो तुम समझ जाओ, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट में है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हुआ, इसलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। ये फंडा पहले क्लियर कर लो सारे लोग। सुना कि नहीं सुना? यस बोलिए सर। ना। आगे बढ़ें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब आइए, लिख लिया ना सारे लोग? सारे लोगों ने लिख लिया? यस हेलो, यस सर। तहरीम नाम के स्टूडेंट ने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, चलिए sir. अब सुनिए। हाँ अब सुनिए, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बात बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछता है ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, उसको छांट लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब मुश्किल से ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम उसको उसी फॉर्म में लेंगे कि मुश्किल से ऐड हुआ है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसके बाद एक लॉट, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4 बातों पर है, तो उतना तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो सब पढ़ाया जा चुका है। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाफ फिल फुल्ली फिल सब पर डिपेंड करती है। लेकिन ये रूल याद रखो, पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड याद रखना हमेशा। अब जैसे मैं कार्बन से कहां से शुरू करूं? बोरॉन, ग्रुप 15, बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये तो आपको पढ़ना ही है, ऑक्सीजन सल्फर एंड फ्लोरीन क्लोरीन। हाँ, पीरियड सेकंड में हीलियम नहीं आता है तो मैं हीलियम भी लिखता, लेकिन चलिए वो बाद में लिखिए, इतना पहले आप याद रखिए। साइज में छोटा कौन होता है बताओ? पीरियड सेकंड की पीरियड थर्ड, जल्दी बताओ, साइज में छोटा कौन होता है? पीरियड सेकंड। अपने ग्रुप से देखो, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ग्रुप हो रहा है ना, सेम ग्रुप सेम ग्रुप सेम ग्रुप। ये देखो, ये है ग्रुप 13, ये है ग्रुप 14, ये है ग्रुप 15, ये है ग्रुप 16, ये है ग्रुप 17। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये तो बहुत ही मशहूर रिजल्ट 11th में पढ़ा कि फ्लोरीन क्लोरीन में साइज छोटा फ्लोरीन का है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। लेकिन ये सिर्फ ग्रुप 17 में नहीं है, ये रूल याद रख लो, हर ग्रुप, हर पी ब्लॉक के हर ग्रुप में फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम है। उसका रीजन यही है, कंपटीशन के लिहाज से पढ़ोगे तो सिंपल कहो, पीरियड थर्ड में वैकेंट डी है, वैकेंट डी इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से कर लेगा। बोलो हाँ या ना? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर। अरे बोलो। अरे यार Yes. कोई बोल ही नहीं रहा Yes. है। एक्सेप्शनल केस होता है ना, एक्सेप्शनल होता है तो किसी एक ग्रुप में वगैरह में होता है। यहाँ देखो, तुम डाटा भी देख लेना हर ग्रुप का, हर ग्रुप में फर्स्ट मेंबर साइज के। हाँ, उसके बाद फिर एल्युमिनियम वर्सेस में फिर वो उसी तरह ऑर्डर चलेगा, समझा? तो ये पहले तो ये फंडा क्लियर कर लो। हाँ, तुम्हें हम फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन में स्कूल के लिहाज से या ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कैसे रीजन लिखोगी वो मैं लिखवाऊंगा। ऑक्सीजन तुमको तो अभी मैंने बता दिया, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, जब पॉजिटिव होती है तो एडिशन मुश्किल से होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, तो sir. पीरियड, हाँ तो
तो वही है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर नहीं पा रहता है, थोड़ा सा रिपल्शन फील करता है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में ही होगी, लेकिन लेस नेगेटिव होगी। समझ में बात आ रही है हाँ या ना, जल्दी बताओ।